जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति। बहुत बेसिक से हम लोग बात करेंगे, एडवांस में जाने की जरूरत नहीं है। क्षेत्रमिति में दो चीज पढ़ा जाता है, दो तरह के क्षेत्रमिति होता है। एक होता है जैसे कि 2D और दूसरा का होता है जैसे कि 3D। 2D डायमेंशन, 3D डायमेंशन। यानी कि 2D के अंतर्गत जो होता है उसमें जैसे कि लंबाई और चौड़ाई की चर्चा रहता है, और 3D डायमेंशन में जैसे कि लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई, यानी कि तीन चीज की जैसे कि जिक्र किया जाएगा। क्षेत्रमिति के अंतर्गत 2D डायमेंशन में आएगा जिसमें जैसे कि इसमें हम लोग हो जाएगा आयत। ठीक है, आयत हो जाता है, वर्ग हो जाता है, इस तरह की चीज। इसमें जैसे आएगा बेलन आ जाएगा, छिनक आ जाएगा, शंकु आ जाएगा, घन आ जाएगा, घनाप आ जाएगा, 3D डायमेंशन में होगा। तो फिलहाल इसको हम लोग छोड़ देते हैं, पहले देखते हैं क्षेत्रमिति होता क्या है। क्षेत्रमिति होता क्या है सिंपली हम लोग देखेंगे। देखिए बाबू, क्षेत्रमिति जो होती है, मेंसुरेशन जो होती है, इसमें जैसे कि प्रॉपर्टी जो हम लोग को चर्चा करना रहता है वो जैसे किसी भी प्रकार के आकृति हो, या तो जैसे कि रेक्टेंगल के हो, ट्रायंगल के हो, सर्किल के हो, या अन्य भी किसी तरह के आकृति होगा, यानी कि शेप्स होगा। उसके अंतर्गत इसमें या तो भुजा की लंबाई, या तो भुजा के चौड़ाई, या तो भुजा के क्षेत्रफल, या भुजा के परिमाप, परिमीटर। ठीक है, यही मेनली जैसे कि तीन चार चीज इसके अंतर्गत जैसे कि पूछेगा। जो भी अगर यदि कोण, एंगल, रेखा, ये सब की जिक्र आ जाएगा वो ज्योमेट्री में हो जाता है। लेकिन हम लोग को ये चीज में ज्योमेट्री नहीं पढ़ेंगे, ज्योमेट्री हम लोग अगले वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए अब इसके अंतर्गत पहले हम लोग टॉपिक जो हम लोग देख रहे हैं, इसके अंतर्गत हम बोल रहे हैं कि परिमाप। आपको देखना पड़ेगा मेंसुरेशन क्षेत्रमिति में सबसे पहला टॉपिक जो होती है, यानी कि है क्या, तो यह परिणाम। तो बोलता है कि किसी भी बंद आकृति के, कोई भी आकृति ले लीजिए, जैसे हमने आकृति जैसे कि आयत बना रहे हैं आपके सामने, देखिए आयत है। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि किसी भी बंद आकृति, आकृति तो गोले से बंद है, आयत में 4 साइड है, ये भी पता है, 4 रेखा है। तो किसी भी बंद आकृति के परिसीमा यानी कि बाउंड्री के कुल लंबाई को ही परिमिति कहते हैं, परिमीटर कहते हैं। फिर से समझिएगा, हमने क्या बोला आपको कि परिमाप किसे कहते हैं। तो किसी भी बंद आकृति के परिसीमा, यानी कि किसी, अभी आकृति बंद है, अब किसी भी आकृति के बंद, किसी भी आकृति में बंद परिसीमा, ये जो है ये परिसीमा हो रहा है, ये क्या चीज है, परिसीमा, यानी कि बाउंड्री हो रहा है। ठीक है, परिसीमा के बाउंड्री की कुल लंबाई, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, इधर से इधर लंबाई, इधर से इधर लंबाई, इधर से इधर लंबाई, कुल लंबाई को ही हम लोग परिमाप कहते हैं। कुल लंबाई को ही क्या कहते हैं, परिमाप। यानी कि बाहरी से जो लंबाई निकल जाता है उसी को हम लोग कहेंगे परिमाप। और जिक्र बोलता है क्षेत्रफल, एरिया। तो एरिया जो होती है किसी भी बंद आकृति के परिमिति के अंदर की बात बोलते हैं। ठीक है, ये अंदर जो ये भी जो इसके अंदर जैसे कि एरिया हो रहा है, यही कुल एरिया जो होती है क्षेत्रफल कहलाता है। तो हमने पहले बताया कि किसी भी जैसे कि मेंसुरेशन में आपको पढ़ना यही है, परिमिति, एरिया। तो बेसिक से हम चल रहे हैं, ये पूरी इसके अंदर की जैसे कि जिक्र करेगा एरिया को, उसको हम लोग क्षेत्रफल बोल देंगे। यानी कि इसके अंदर की जो सी बात करेगा उसको हम लोग को क्या बोल देना है, क्षेत्रफल बोल देना है। कोई दिक्कत, इसको क्षेत्रफल बोल देना है। जो इसके अंदर की जो सी जिक्र निकालने के लिए कहेगा, ये सब पूरा अंदर के ये क्षेत्रफल हो जाएगा। लेकिन इसके बाहरी जो ऐसे कि बाउंड्री का जिक्र करेगा, इस बाउंड्री को कुल लंबाई को हम लोग जैसे कि जोड़ देंगे, वो परिमिति हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं बढ़ेगी, कोई दिक्कत नहीं होगा बाप, शांति से देखिए। तो समझ ध्यान दीजिएगा, शेप्स कुछ भी ले सकते हैं, आकृति कुछ भी लेंगे। अब भैया जैसे कि इसकी हम लोग परिमाप में जैसे कि कुल लंबाई बोले, तो जेन्युइन बात है कि इसके यहाँ से यहाँ तक कुछ लंबाई होगा, इसके यहाँ से यहाँ तक कुछ लंबाई होगा, इसके यहाँ से यहाँ तक कुछ लंबाई होगा, इसके यहाँ से यहाँ से कुछ लंबाई होगा। तो होगा ना, ये नहीं होगा तो होगा। तो इसी को हम लोग बोलेंगे जैसे कि लंबाई, यानी कि लंबाई के भी जिक्र किया हुआ रहेगा। इधर जैसे कि चौड़ाई यानी कि बी का भी जिक्र किया हुआ रहेगा, लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, तो ये हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो आप फिर से जैसे थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, हम लोग लेके चलते हैं। आइए दोस्तों,
हम लोग इसमें देखेंगे परिमीटर एंड जैसे कि एरिया, यानी कि परिमीटर एंड एरिया कहने का मतलब हो रहा है कि परिमाप और क्षेत्रफल यानी कि एरिया देखेंगे। कोई दिक्कत है? परिमाप और एरिया हम लोग देखेंगे। इसके अंतर्गत किसके स्क्वायर के देखेंगे, रेक्टेंगल के देखेंगे, और हम लोग कर सकते हैं स्क्वायर को देखेंगे और रेक्टेंगल को देखेंगे और वर्ग को भी देखने की कोशिश करेंगे। मिलिए हम लोग दो में। तो इसमें सबसे पहला जो हम लोग जिक्र करते हैं, इसमें जो सबसे पहले जो हम लोग जिक्र करेंगे वो आयत को जिक्र करते हैं। इसको जिक्र करेंगे भैया। सबसे पहले हमने बोला कि 3D डायमेंशन के अंदर हम लोग सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो आयत पढ़ते जा रहे हैं। अब रेक्टेंगल हो रहा है, आयत हो रहा है, तो आयत को हम लोग जैसे ड्राइंग बनाने का कोशिश करेंगे। आयत आखिर कहते किसको, ध्यान दीजिएगा, समझिए, यही समझना है। ये आयत है, कोई दिक्कत? भुजा का नाम दे दे रहे हैं। आयत बना दिए। आयत हो गया ABCD, एक जैसे कि आयत है। आयत का जैसे कि नियम होता है कि आमने सामने की भुजा जो होती है वो बराबर होती है। कहने का मतलब कि इसकी भुजा और इसकी भुजा, इसके सामने की भुजा ये बराबर और इसके सामने की भुजा ये बराबर। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। कहने का मतलब कि अगर यदि लंबाई सपोज कीजिए कि यहाँ पे यदि 5 है, लंबाई यदि यहाँ पे 5, लंबाई 5 है तो यहाँ भी लंबाई 5 होगा, यानी कि AB 5 है तो BC भी 5 होगा। कोई दिक्कत? और AB अगर यदि 4 है तो CD भी 4 होगा। एक पढ़ना है, ठीक है? तो सपोज कीजिए कि परिमाप निकलता कैसे है। परिमाप को हम लोग क्या बोलते हैं? परिमिति। एल है तो ये भी एल होगा, ई बी है तो ये भी होगा। तो क्या आयत के परिमिति बराबर कुल जैसे कि त्रिभुज के हम लोग योग पढ़ते हैं? यस या नो? यस सर। आमने सामने की भुजा बराबर होता है सर, समझो बाबू, आमने सामने की भुजा भी बराबर होता है। तो परिमिति यानी कि कुल जैसे कि क्षेत्रफलों का जैसे या कुल जैसे कि एरिया का योग होता है। तो एल प्लस जैसे कि एल हो रहा है, प्लस जैसे कि बी प्लस जैसे कि बी इधर भी है, बी इधर भी है। तो ये बताइए, तो 2 और 2 है तो क्या इसको हम लिख सकते हैं 2L प्लस जैसे कि 2B? यस या नो? यस। तो बताइए कि 2 जब इसमें भी है 2 इसमें भी है तो एक 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लिए तो बच कुछ गया क्वेश्चन में L प्लस B। और यही जैसे कि परिमाप बराबर सूत्र जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं जीवन भर, आयत के परिमाप बराबर होता है 2 × L प्लस B, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत के परिमाप बराबर 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, यही सूत्र बनता है। तो सूत्र देखिए कैसे निकल गया। और जब दोनों जब आमने सामने की भुजा जब बराबर होता है तो दोनों एक 5 है तो भी 5 हो जाएगा। नहीं बात है, ठीक है? तो इसलिए जैसे कि एल एल 2 के दोनों में जैसे कि एक कोमल लिया जाता है, तो कोमल लिया गया, इसलिए जैसे कि परिमिति का सूत्र निकल गया। सूत्र निकालने के लिए भी सिखा दे रहे हैं बाबू। हो गया, ये देखिए, कोई दिक्कत? इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं जैसे कि 2 × लंबाई प्लस होता है चौड़ाई, ठीक है? अब जब हम लोग ये देख लिए हैं तो अब क्षेत्रफल भी देख लेंगे भैया। क्षेत्रफल देखने में क्या जाता है? तो हम ये बता रहे थे कि बाहरी जैसे कि हम लोग जोड़ देते हैं, ये बाहरी वाले को जोड़ देते हैं तो ये जैसे कि परिमिति निकल जाता है, लेकिन इसके अंदर की जो एरिया जो होती है उसी को हम लोग जैसे कि क्षेत्रफल बोलते हैं। तो लंबाई 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई जैसे कि परिमिति था, क्षेत्रफल में जस्ट अपोजिट हो जाता है। क्षेत्रफल जो आयत होती है उसको हम बोलते हैं लंबाई गुना जैसे कि चौड़ाई। ये जैसे कि ये आपस में जैसे कि ये चौड़ाई ये आपस में जैसे कि लंबाई, जब इस दोनों जैसे कि गुना हो जाती है तो इसको निकल जाता है जैसे कि क्षेत्रफल निकल जाता है। हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, मतलब अभी आप समझिए क्या बनता कैसे। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हो जाता है। और जब ये हो गया तो आयत के जैसे कि परिमाप हो गए, आयत के परिमाप देख लिए, क्षेत्रफल देख लिए। कोई दिक्कत? तो इसमें जैसे कि आगे चल के विकर्ण भी आप लोग को देता है। जैसे विकर्ण के नहीं समझ रहे हैं, देखिए यहाँ पे हम प्रोमेट करते हैं। अब ये आयत था बाबू, इसको आयत से सामने से इस तरह से जैसे कि रेखा गुजर जाए इसी को कहते हैं विकर्ण। यही जो रेखा गुजर जाता है इसी को विकर्ण। अब विकर्ण जब बनती है आयत में तो ध्यान दीजिएगा, एक जैसे कि यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना रहा है, यानी कि ADB और DBC 2 त्रिभुज बना रहा है। एक इधर समकोण एक इधर समकोण। तो समकोण त्रिभुज के अकॉर्डिंग भी हम चलेंगे तो जैसे कि आयत का जैसे कुल क्षेत्रफल निकल जाएगा। पहले जैसे कि इसकी एरिया निकाल लेंगे, उसके बाद इसके एरिया निकालेंगे, दोनों एरिया को योग कर देंगे तो भी जैसे कि निकल जाएगा, उस तरह से भी निकालेंगे। लेकिन विकर्ण कैसे निकलता है
विकर्ण यदि निकालना रहे तो उसके सूत्र क्या होता है, उसको भी हम लोग जैसे कि जिक्र कर लेंगे। विकर्ण जैसे कि निकालने के लिए जैसे कि सूत्र होता है, विकर्ण निकालने के लिए सूत्र होता है, ध्यान दीजिएगा। विकर्ण निकालने के लिए सूत्र होता है रूट चढ़ा देना है, ठीक है। और जैसे कि लंबाई यानी कि एल के स्क्वायर और प्लस जैसे कि बी यानी कि चौड़ाई के स्क्वायर, ठीक है। लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर जो होता है रूट अंडर जैसे कि लंबाई के स्क्वायर प्लस जैसे कि बी चौड़ाई, लंबाई के स्क्वायर प्लस जैसे कि बी यानी कि चौड़ाई के स्क्वायर जो होती है, और उसी का जैसे कि मान निकल जाता है वो विकर्ण निकल जाता है। किसी भी रेखा का जैसे कि विकर्ण, ये त्रिभुज में जैसे कि मेनली जैसे कि यही तीन प्रकार की चीज जैसे आप लोग को देखने के लिए मिलता है। अब ध्यान दिया, कभी कभी फंसाएगा आप लोग से, इतना तो समझ गया। तो कभी जब जैसे कि त्रिभुज में आप लोग को जैसे कि फंसाने की कोशिश करेगा, इसको क्लियर करते हैं। आइए दोस्तों, जब ये देख लिए हम लोग, तो कभी कभी जैसे क्वेश्चन में जैसे कि सस्पेंशन डाल के रख देता है कि किसी क्वेश्चन में जैसे कि क्षेत्रफल दे दिया होगा, ठीक है, क्षेत्रफल दे देगा, वो बोलेगा कि जैसे कि लंबाई ज्ञात करें। तो इस कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना है, जो क्षेत्रफल दिया रहता है उसको जैसे कि ऊपर आपको कर देना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल दे दिया रहेगा, क्वेश्चन में क्षेत्रफल भी दिया रहेगा, कोई जैसे कि भुजा का लंबाई भी दे रहेगा, या तो जैसे कि चौड़ाई के दे, या तो फिर जैसे कि कोई भुजा का लंबाई भी देगा। तो जब लंबाई निकालने के लिए कहेगा तो जैसे कि क्षेत्रफल बटे जैसे कि चौड़ाई कर दीजिएगा आप, ठीक है। और जब जैसे कि चौड़ाई निकालने के लिए कह देगा तो उस समय जैसे कि आपको क्षेत्रफल बटे जैसे कि लंबाई कर देना है, क्षेत्रफल बटे लंबाई कर देना है। किसी कंडीशन में अगर यदि क्षेत्रफल बोल देगा, लंबाई बोल देगा, तो लंबाई जब बोलेगा तो इसमें जैसे कि क्षेत्रफल बटे चौड़ाई कर देना है। अगर यदि चौड़ाई बोलेगा तो क्षेत्रफल बटे लंबाई कर देना है। ये जैसे कि आपको माइंड में हमेशा बैठा के रखना पड़ेगा। क्यों ऐसा करने में सर, तो ध्यान दीजिएगा क्यों ऐसा करना है। सूत्र जैसे कि सोल्व करके दिखाते हैं, क्योंकि अभी जस्ट आप पढ़े हैं कि सूत्र, ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल बराबर जैसे कि तुरंत आप सूत्र पढ़े हैं कि होता है जैसे कि लंबाई है, लंबाई और गुने जैसे कि चौड़ाई होता है। सर अब ये पढ़ रहे थे, आयत के क्षेत्रफल बराबर लंबाई को प्लस जैसे कि चौड़ाई होता है। अब सपोज कीजिए कि ये जैसे कि है क्या चीज में, सर गुना में है, तो गुना में है तो सपोज कीजिए कि मान लिया जाए कि चौड़ाई जैसे कि मान दे रहा है, लंबाई नहीं दे रहा है, तो क्या करिएगा, चौड़ाई का मान दिया रहेगा और क्षेत्रफल का मान दे देगा क्वेश्चन में, और लंबाई का मान नहीं देगा। तो यहाँ पे क्षेत्रफल था तो क्षेत्रफल तो जैसे कि 10 रह जाएगा। अब यहाँ पे चौड़ाई का मान दिया है, यही मनवा जैसे कि क्या चीज में यहाँ गुना में है, तो इसको बराबर कहने ले आएंगे तो भागा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बट्टे में जैसे कि चौड़ाई जैसे कि भागा में हो जाएगा। आई बच कुछ गया तो बच्चे में जैसे कि लंबाई बच जाएगा। यही सूत्र तो बना जो आपको हम लिख के भी दिखाएं। समझ में आ रहा है। ठीक उसी प्रकार से अगर यदि यहाँ पे लंबाई दे दे रहे, चौड़ाई ज्ञात करना है, तो गुना में बराबर कहने आएगा तो ये बटे में हो जाएगा, भागा में तो क्षेत्रफल बटे चौड़ाई हो जाएगा, क्षेत्रफल बटे चौड़ाई हो जाएगा। और यहाँ पे बच जाएगा जो क्षेत्रफल बटे लंबाई हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा तो चौड़ाई हो जाएगा। इस तरह से सूत्र निकलता है। कोई दिक्कत, सूत्र को हल कर रहे हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी से रिलेटेड हम लोग जैसे क्वेश्चन जैसे कि करने की कोशिश करते हैं, क्या कोशिश करते हैं, क्वेश्चन दो चार हम लोग जैसे कि क्वेश्चन कर लेंगे। तो हम ये पहले आप फर्स्ट जैसे कि आयत से रिलेटेड जितना भी भ्रास था हम लोग जैसे कि निकाल दिए, परिमिति में क्षेत्रमिति के अंतर्गत जो हम लोग पढ़ रहे थे मेंसुरेशन में क्लियर कर दिए। अगले बार जैसे कि आयत से रिलेटेड क्वेश्चन जैसे कि लेके आएंगे, पूरे भ्रास खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप सबको पसंद में आया होगा। अगर यदि वीडियो पसंद में आए, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जय हिंद दोस्तों।